हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके पार्टनर के सीक्रेट कन्फेशंस आज देखेंगे कि वो अपनी सोल से, अपनी अंतरात्मा से आपसे क्या कन्फेशंस करना चाहते हैं, जो वो बोलते नहीं हैं, आपसे कहते नहीं हैं, लेकिन इनके मन में ये लगातार बना रहता है। आज हम उनकी डीप डार्क सीक्रेट्स, उनके कन्फेशंस आपके लिए खींच के निकालने वाले हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लो और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो और उसके बाद ये रीडिंग सुनो। फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस, पूरे साइकी करी जो भी समझ में आएंगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये रीडिंग मैं कर रही हूँ सभी ज़ोडिएक साइंस को ध्यान में रख के। लाइक कर दो ताकि फुल पोटेंशियल पे रीडिंग आपके लिए काम करे, एग्जैक्ट कन्फेशंस आपके व्यक्ति के निकल के आए। मामूली वीडियो नहीं है, अगर आपको मिली है तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके सामने सच्चाई खुल के आए। हर सच्चाई इस रिश्ते की, हर सच्चाई अपने व्यक्ति की आपके सामने आनी ही आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। श्री राधे, श्री राधे। फर्स्ट कार्ड आई एम गेटिंग हियर इज डाउट। डाउट। आपके व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि आप उन पर डाउट करो, कभी भी ये नहीं चाहते हैं। इन्होंने हमेशा बोला है प्लीज़ स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन, प्लीज़ स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। जब भी आप इनसे सवाल जवाब करते हो या कोई क्वेश्चन पूछते हो या कभी भी शंका करते हो, इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर ये चीज़ इन पे लागू हो जाए, यानी कि अगर आपसे कोई सवाल जवाब करना हो तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको सवाल पूछ लो तो भैया मौसी मर जाती है इनकी, दिमाग खराब हो जाता है इनका, गुस्से में आ जाते हैं ये, और आप सोचने बैठते हो कि आखिर मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि व्यक्ति इतना ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो गया। दूसरा कन्फेशन क्या है? आए हाय, आई नीड यू। आपका व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। यू आर सो नर्चरिंग, मैग्नेटिक, पैशनेट, क्वीन ऑफ माई लाइफ और किंग ऑफ माई लाइफ। तुमसे मेरी ज़िंदगी रोशन है और तुम मेरी जो ये अंधेरी दुनिया है इसमें एक दिया हो। तुम सिर्फ मेरी पार्टनर नहीं हो, तुम्हारी प्रेजेंस से मेरा घर का, मेरे दिल का कोना कोना चमक उठता है। थैंक यू फॉर ऑलवेज सेंडिंग मी हीलिंग एनर्जी एंड आई नीड यू एंड योर एनर्जी इवन मोर एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इतना सब तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनकी सोलमेट हैं, आप इनको हील करते हो, आप इनकी लाइट हो। व्यक्ति आपसे फिलहाल गुस्से में, झगड़े में कुछ भी कह रहा हो, लेकिन कन्फेस तो यही कर रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यू आर, या नहीं रह सकती, यू आर द हीलिंग एनर्जी ऑफ माई लाइफ, यू आर माई हीलिंग। तुम मुझे नर्चर करती हो, तुम मेरी खाद और पानी हो, मेरा सन ऑन वाटर हो, ऐसा आपका व्यक्ति कह रहा है। नेक्स्ट कार्ड है लव। लव, लव। सी आपका व्यक्ति ना डीप डार्क, इनका इमोशन आपके लिए क्या है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंशुअल, बहुत पैशनेट व्यक्ति महसूस कर रहा है आपके लिए। ये व्यक्ति आपसे इंटीमेट होना चाहता है। दिस पर्सन इज सेइंग आई वांट टू मेक लव विद यू, जैसे तुमने पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। समवेयर दिस पर्सन वांट्स लाइक नेवर बिफोर इंटीमेसी विद यू, एंड ये बेसिकली आपको टच करना चाहता है, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है एंड वांट्स टू बी इंटीमेट। इसकी जो लाइफ है, इसकी जो एनर्जीज़ है फ़िलहाल, उसमें इसका जो माइंड है उसमें आप घूम रहे हो और बहुत पैशनेटली चक्कर काट रहे हो आप इसके माइंड में। ये उनके लिए भी सच है जो नो कांटेक्ट में है। नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर आपके बारे में सोच नहीं सकता या आपको फैंटेसाइज नहीं कर सकता या आपके लिए इंटीमेटेडली फील नहीं कर सकता। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी पैशनेट विद यू एंड किसी पास्ट एक्सपीरियंस को ये व्यक्ति सोच रहा है, जब आप लोग क्लोज आए हो एंड दैट वुड हैव बीन द बेस्ट डे ऑफ हिज और हर लाइफ, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में भी ये व्यक्ति सोच रहे हैं। ओ माई गॉड, द कन्फेशंस आर फायरी, द कंपेशंस आर स्टीमी एंड हॉट, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो तो बहुत पैशनेट आ रहे हैं। और इस पे ही जो दूसरा कार्ड आ रहा है, मतलब इसी एनर्जी पे जो दूसरा कार्ड आ रहा है वो है आई लव यू। वी आर बॉन्डेड इन इटर्नल लव दैट इज़ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। ये जो पर्सन है ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे बीच में कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन जो मेरे मन में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, प्यार है, उसकी तुलना मैं किसी भी चीज़ से नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ओ माई गॉड, दीज इंटीमेट कार्ड्स, आई लव यू कार्ड्स, आई नीड यू कार्ड्स, दीज आर सो सोलफुल।
दीज आर सो सोलफुल। देखो सच में तो ये लोग ये यही समझते हैं, ऊपर से जो ये बाहरी आवरण से बाहरी ड्रामेबाजी जो ये करते रहते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके बियॉन्ड ये इनके दिल के डीप डार्क कन्फेशंस हैं, सीक्रेट्स हैं। ये व्यक्ति कह रहे हैं दैट जब आप खुश होते हो ना इनके साथ तो इनको भी बहुत खुशी मिलती है। जब आपके चेहरे पे इनकी वजह से मुस्कान आती है ना तो ये भी बिल्कुल पागल हो जाते हैं। दिस पर्सन ऑल्सो गेट्स द फीलिंग ऑफ जॉय एंड होप, और ये आपके और करीब आने की फिर इच्छा लगती है इनको। ये व्यक्ति बोल रहा है कि जब तुम खुश नहीं रहती या जब तुम बात बात पे कंप्लेंट करती हो, चाहे आपकी कंप्लेंट वाजिब ही क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कंप्लेंट करते हो, लेकिन आपके व्यक्ति को आपका कंप्लेनिंग मोड पसंद नहीं है। ये व्यक्ति को तो आप तब सबसे अच्छे लगते हो, तब आप इस व्यक्ति को सबसे प्यारे लगते हो जब आप बहुत हैप्पी होते हो और जब आप बहुत ब्लिसफुल होते हो। और ये अपने इस कन्फेशन में बहुत साफ साफ आपसे कह रहा है, राइट। अब आपके अपने तर्क हो सकते हैं कि तुम मुझे ऐसी स्थिति में लाती ही क्यों हो कि मुझे गुस्सा आए या मैं अपना ब्लिस लूज़ कर दूं। आप कह सकते हो ना, ये चीज़ कह भी रहे होगी जब मेरी रीडिंग सुन रहे हो ना, तो आप ये बात कह भी रहे हो, अपने मन में सोच भी रहे हो कि तुम मुझे खुश रखोगे तो मैं खुश रहूँगी या रहूँगा। लेकिन ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे आप आपके व्यक्ति के कन्फेशंस देख रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं। समवेयर वो यही सोचते हैं कि आप जब खुश होती हैं, ब्लिसफुल होती हैं, हैप्पी होते हो, तभी सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं आपके साथ। आई एम थिंकिंग अबाउट यू एट दिस मोमेंट। बिल्कुल इस मोमेंट, दिस पर्टिकुलर मोमेंट, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, यू एंड ओनली यू। थॉट ऑफ यू नेवर लीव माई माइंड। कभी भी आपके विचार इनका दिमाग नहीं छोड़ते। जहाँ भी ये जाते हैं, जो भी ये करते हैं, जो भी ये गाना सुनते हैं, जो भी ये सॉन्ग सुनते हैं, दैट रिमाइंड्स यू, दैट रिमाइंड्स हिम और हर ऑफ यू। इट मेक्स मी मोर वर्नेबल एंड थिंक अबाउट यू इवन मोर। मतलब कि अगर ये कोई गाना सुन ले, अगर ये कोई भी आसपास चीज़ें चल रही हैं और इनको हर चीज़ से आपको जोड़ना है, और आपको जब ये उन चीज़ों से जोड़ते हैं, सपोज़ गाने में आपको मिस कर रहे हैं, तो ये आपको और ज़्यादा मिस करने लग जाते हैं। मतलब दिस पर्सन बिकम्स वेरी वेरी वर्नेबल, बहुत रॉ फील करने लग जाते हैं ये, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट स्थिति अगर है तो फिर ये पर्सन को तो और ज़्यादा ही याद आ रहे हो आप, क्योंकि आपको हाथ बढ़ा के छू तो नहीं सकता, ना ही अपनी मर्ज़ी से आपसे बात कर सकता है। शायद ये ख़राब स्थिति इसने खुद ही पैदा करी है, लेकिन अब जो है सो है, स्थिति तो ऐसी है ही ना, तो ये वर्नेबल महसूस कर रहा है। मुझे यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस का कार्ड दिखाई दे रहा है, एंड ये कोई व्यूअर मामूली कार्ड नहीं है। यहाँ पे आपके पार्टनर को डिवाइन यूनिवर्स एक गाइडेंस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके मन में आपके लिए थॉट्स लेके आ रहे हैं। ही और शी इज़ सीइंग साइंस। इनको बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं आपको लेके, जो मैं साइकिकली देख सकती हूँ। एक तो मैं सारे वाटर साइंस देख रही हूँ, पाइसेस देख रही हूँ, स्कॉर्पियो देख रही हूँ, कैंसर देख रही हूँ, दैट मीन्स मीन, वृश्चिक एंड कर्क राशि सब देख रही हूँ। मैं लिब्रा देख रही हूँ, यहाँ पे एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। आपके पार्टनर की एक डुअल पर्सनालिटी देख रही हूँ। सो समवेयर यहाँ पे मुझे मिथुन राशि दिखाई दे रही है। आपके व्यक्ति की डुअल पर्सनालिटी देख रही हूँ। एक तरफ ये हमेशा आपसे कंप्लेंट करता रहता है, हमेशा। एक तरफ ये पर्सन आपके लिए ऐसे ऐसे थॉट्स रखता है, ऐसे ऐसे कन्फेशंस देखो इसके किस तरीके के आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि भी दिखाई दे रही है। आई ऑल्सो सी अ ऑफर ऑफ लव कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन फॉर यू। बहुत है इनके मन में, तो इनको ना यूनिवर्स छोटे छोटे साइंस दिखा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं, आपकी याद इनको दिला रहे हैं छोटे छोटे साइंस दिखा के। यानी कि अगर ये व्यक्ति खुद भी आपको नहीं मिस कर रहा या खुद भी आपके बारे में नहीं सोच रहा, तो सोचने पे मजबूर हो जा रहा है। क्यों सोचने पे मजबूर हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स याद दिला रहे हैं। ये याद नहीं कर रहा तो यूनिवर्स याद दिला रहे हैं, और पता है आपको बहुत इंटेंसिटी के साथ याद दिला रहे हैं। ऐसे कोई छोटे मोटे ख्याल नहीं आ रहे हैं। माई फीलिंग्स फॉर यू ओवरवेल्म्ड मी समटाइम्स। मतलब ओत प्रोत हैं ये आपकी भावनाओं से। कह रहे हैं कि मुझे रियश्योर करो। ये चाहते हैं कि आप इन्हें रियश्योर करो कि आप इनके साथ रहोगे, इनके पास रहोगे। जो रियश्योरेंस आप इनसे आज तक मांगते रहे हो ना, यूनिवर्स ने इन्हें ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया है कि आज ये रियश्योरेंस आपसे चाहते हैं। ये कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहोगे और उसी इंटेंसिटी के साथ इन्हें प्यार करोगे। भगवान जाने क्या हुआ कि इनका ये हृदय परिवर्तन हो रहा है। बट समवेयर आपका व्यक्ति ना बहुत इंटेंसिटी से आपके बारे में सोच रहा है। एक तो होता है बस सोचना कि चलो सोचा फिर भूल गए,
फिर सोच लिया। लेकिन यहाँ तो आपके थॉट्स 24/7 चल रहे हैं और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ चल रहे हैं, बहुत ही पैशन के साथ चल रहे हैं। माफ़ कर दो यार इनको, मुझे माफ़ कर दो यार। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर ऑल द थिंग्स। इनको आपकी माफ़ी चाहिए। पहले इतना रायता फैला दिया, वॉट दिस पर्सन हैज़ डन एंड द पेन दैट पर्सन दिस हैज़ कॉज्ड यू, जितना दर्द इन्होंने आपको दिया है, जितना दुख इन्होंने आपको दिया है, जितना बैडली आपके साथ बिहेव किया है। ये कह रहे हैं यार मैंने ये सब किया है, मैं मानता हूँ या मानती हूँ, लेकिन ये मेरी इंटेंशन नहीं थी। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत प्रिटी बैडली आई हैव हर्ट यू। अब और केवल अपने एक्शन से ही नहीं, अपने शब्दों से भी मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। एंड आई एम रियली सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी। व्यक्ति तो ये कह रहा है आपका कि मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, ये मुझसे हो गया, शायद मेरी ईगो की वजह से हो गया ये। सॉरी सॉरी सॉरी। ओ माय गॉड यार, शफल कर लिए कार्ड मैंने एकदम सही से, फिर भी ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी साथ आ रही हैं। फॉरगिव, सॉरी, फॉरगिव, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। जो भी तुम्हें दुख दिया है मैंने, तुम्हें मुझसे चाहिए था कुछ और दे बैठा या दे बैठी मैं तुम्हें बहुत सारा दुख। अब तुम्हारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मे भी पश्चाताप करना चाहते हैं। सोच तो यही रहे हैं, कितना कर पाएंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन व्यक्ति के मन में ये भाव ज़रूर आ रहे हैं दैट आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। ओ माय गॉड, पता नहीं आप में से को रो रहा है शायद इस टाइम। कौन रो पड़ा भाई, किसकी आंखों में आंसू आ गए? अब तो माफ़ी मांग रहा है, क्यों रो रहे हो? ओपनिंग अप। I am getting ready to say what is in my heart. Exactly, I was thinking about this some time back कि शायद ये कार्ड आज ओपन होगा, और हो गया। ये कार्ड है ओपनिंग अप का। देखो, हमने इतने सारे इमोशंस देखे आपके व्यक्ति के, हम देख रहे हैं कि वो ये सॉरी है, ये फॉरगिवनेस चाहता है, दिस पर्सन नीड्स यू, दिस पर्सन वांट्स टू बी हैप्पी एंड ऑल दैट। बट देन योर क्वेश्चन वुड बी वाई दिस पर्सन इज नॉट ओपनिंग अप। ये कह क्यों नहीं रहा फिर? अगर मेरे लिए इतना ही इमोशनल फील कर रहा है, जैसे कि मैम कह रही है, जैसे कि पूजा कह रही है, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनको ओपन अप होने में टाइम लगेगा। दिस पर्सन इज गेटिंग रेडी टू से व्हाट इज इन हिज हार्ट और हर हार्ट। ये इनके मन की भावनाएं आपके लिए सच हैं, अनकंडीशनल हैं, एवरलास्टिंग हैं। बट दिस पर्सन इज सेइंग दैट आई वांट यू टू नो दैट आई एम ट्राइंग टू ओपन अप। मैं कोशिश कर रही हूँ, बट इट इज़ हार्ड फॉर मी टू पुट माई फीलिंग्स फॉर यू इन टू वर्ड्स। लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों में कैसे पिरो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शर्मिंदा भी तो है ना। बट आई नो आई हैव टू डू दिस एंड यू नीड टू हियर देम। पर ये कह रहे हैं मुझे पता है कि मुझे ये एक ना एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा, और तुम्हें सुनना भी पड़ेगा जो मैं कहने वाला हूँ या कहने वाली हूँ। तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ना मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। अब समझे कि व्यक्ति आ क्यों नहीं रहा है, क्यों अप्रोच नहीं कर रहा है, वाई दिस पर्सन इज अवॉइडिंग, वाई दिस पर्सन इज नॉट ओपनिंग अप। ये कारण है। ये व्यक्ति अपने कार्मिक बैटल्स को भी कहीं ना कहीं लड़ रहा है। ये पर्सन कह रहा है कि मेरे साथ थोड़ा पेशेंट रहो, मेरी ग्रोथ और मेरे अंदर आते हुए बदलावों को लेकर थोड़ा पेशेंट रहो, क्योंकि I am making sure that everything is in alignment so I can be with you. बेसिकली ये पर्सन अपने जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, इनकी कमियां हैं, जो इनके नेगेटिव पैटर्न्स हैं, शायद जो ये पास्ट लाइफ से लेके घूम रहे हैं, जो इनके अंदर की बहुत सारे एक ब्लॉकेजेस हैं, ये उन्हें ना सिवियर कर रहे हैं, यानी कि इन्हें काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। नेगेटिव कार्मिक कर्मास को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। जो आपके साथ एक नेगेटिव साइकिल शुरू हुई है, पहले ये उसको अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कह रहा है कि मैं फ़िलहाल एक कार्मिक बैटल लड़ रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ पेशेंट रहो, पेशेंस मत खो। तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। तुमको सब कुछ अभी चाहिए, सारी गारंटी, सब फ्यूचर के बारे में अभी जानना है तुम्हें कि क्या होगा, मेरे साथ रहोगे नहीं रहोगे, क्या करोगे, फ्यूचर क्या है हमारा, है भी कोई के नहीं है। लेकिन मैं अभी ये सब कहने के हालत में हूँ नहीं, बिकॉज आई एम माई सेल्फ बैटलिंग सम कार्मिक साइकिल। बट हैव फेथ इन दिस कनेक्शन, हैव फेथ इन आवर कनेक्शन। Look at the confession of your partner. I know you have been brought into my life for a reason and it's bigger than both of us. ये चीज़ को ये फील कर पा रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में किसी रीज़न से आए हो।
किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन के लिए आए हो, दिस पर्सन नोज दैट यू बोथ आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ हैव फेथ इन मी, प्लीज़ हैव फेथ इन अ कनेक्शन, प्लीज़ हैव फेथ इन गॉड, एंड आई विल फाइंड सम वे टू रीच आउट टू यू। मैं तुम तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। इन सभी कार्ड से व्यूअर साफ दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति तड़प रहा है आपके लिए, आपका व्यक्ति बदलाव लाना चाहता है, ला नहीं पा रहा है लेकिन लाना डेफिनेटली चाहता है। आप अगर इन चीज़ों से रेजोनेट कर रहे हो ना, तो क्लेम ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि जो भी आपके व्यक्ति कन्फेशंस है ना, जो अभी उनके मन में है ना, वो आपके रियल लाइफ में ऐसे ही कैसे प्ले आउट करें और आपको उस कनेक्शन में वो जगह मिले, वो दर्जा मिले जो आप डिज़र्व करते हो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।